जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? जरा जोर से बोलना भैया, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? मुफ्ती मोहम्मद और महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है? सुखबीर बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये अखिलेश डिम्पल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेजप्रताप, मीना, मीसा, ये सारे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? है कि नहीं है परिवार की पार्टी? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को भागलपुर के स्टेडियम ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पारिवारिक पार्टियों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि हम किससे लड़ सकते हैं, कौन है वो लोग, उनका क्या है उद्देश्य। नड्डा ने कहा कि जो इंडिया अलायंस है उसको दो बातों का गठबंधन है, पहला परिवार और दूसरा भ्रष्टाचारियों को बचाने का गठबंधन। सब भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, कल विरोधी थे, आज गले मिल रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि ये लोग सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जेपी नड्डा ने कहा, जेल भेजने वालों को मटन बनाना सिखा रहे हैं। नड्डा ने लालू पर निशाना साधते हुए कहा कि जेपी आंदोलन के वक्त कांग्रेस ने लालू यादव को जेल में डाला था। उस वक्त मीसा भारती का जन्म हुआ। जेल की याद में लालू ने बेटी का नाम मीसा रखा और जिस कांग्रेस ने उन्हें जेल में डाला उसे आज वो भूल चुके हैं। उन लोगों को सावन में मटन बनाना सिखा रहे हैं। नड्डा बोले, मैंने वो भारत और वो भागलपुर भी देखा है। जब जेपी नड्डा ने कहा कि उन्होंने 10 साल में देश में बड़ा परिवर्तन आया है। लोग कहते थे कि देश में कुछ नहीं बदलेगा, सारे नेता बेईमान हैं, सब बराबर हैं, किसी के आने से कुछ नहीं होगा। और आज देखिए सब कुछ कितना बदल चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में जो समाज की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, उनको आपका आशीर्वाद मिलेगा और आपके आशीर्वाद के साथ वो आगे बढ़ेंगे। बोलिए, आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? मिलेगा ना? मिलेगा ना? मित्रों, मैंने आपके सामने अपनी पार्टी एनडीए, तीर के बारे में, कमल के बारे में बहुत सी चर्चा की, लेकिन अगर मैं अपने विरोधियों के बारे में प्रकाश न डालूं तो शायद मेरी यात्रा अधूरी रह जाए। हम किससे लड़ रहे हैं? कौन है हमारे विरोधी? कौन है वो लोग? क्या है उनका उद्देश्य? ये जो इंडी अलायंस है ना, घमंडिया अलायंस, ये घमंडिया अलायंस दो बातों का गठबंधन है। दो बात। एक गठबंधन है परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन, ये सब परिवारवादी पार्टियां, सब परिवारवादी। और दूसरा गठबंधन है ये सभी भ्रष्टाचार को बचाने वाली पार्टी। ये सभी भ्रष्टाचारी पार्टियां, सभी भ्रष्टाचारी पार्टी, कोई बचा नहीं है। जो लोग जिंदगी भर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, आजकल गलबाइयां करके घूम रहे हैं, दोस्ती करके घूम रहे हैं। क्यों? इसलिए कि भ्रष्टाचार में आकर भी डूबे हुए। मैं आपके सामने देश की तस्वीर थोड़ी सी खींचना चाहता हूं। मैं देश की तस्वीर आपके सामने खींचूंगा। बताइए, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? जरा जोर से बोलना भैया, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? मुफ्ती मोहम्मद और महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है? सुखबीर बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये अखिलेश डिम्पल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेजप्रताप, मीना, मीसा, ये सारे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? है कि नहीं है परिवार की पार्टी? ये पड़ोस में ममता, अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, दक्षिण में केसीआर, केटीआर, कविता, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, करुणानिधि, उदयनिधि, स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है?
आप बताइए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ये भी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बाकी सब झुंझुना बजाओ। सब परिवार, ये सब परिवार की पार्टियां हैं, सारे परिवार की पार्टियां हैं। सोनिया गांधी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए कांग्रेस पार्टी ने, और ये सब भ्रष्टाचारी पार्टी, बताइए कांग्रेस पार्टी ने ये कोयला का घोटाला किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलना, कोयला का घोटाला किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने पनडुब्बी घोटाला किया था, 2G घोटाला किया था, कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था? आप बताइए, इन्होंने अलकतरा घोटाला किया था? आप बताइए, इन्होंने ये ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया था? इन्होंने ना अंतरिक्ष छोड़ा, ना आसमान छोड़ा, ना समुद्र छोड़ा, ना धरती छोड़ी, ना पाताल छोड़ा, सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। आप बताइए, अखिलेश ने लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ममता के मंत्रियों ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, के कविता ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सब घोटालेबाज, ये सारे घोटालेबाज एक साथ मिल गए। आप देखो, राहुल गांधी जमानत पर, सोनिया गांधी जमानत पर, संजय सिंह जमानत पर, लालू यादव जमानत पर, हमारा ये पी चिदम्बरम जमानत पर, कार्तिक चिदम्बरम जमानत पर, ये सब जमानत पर। और आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल में, हमारा मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, हमारा आजम खान जेल में, ये सब जेल में, आधे बेल पर है और आधे जेल में है। ये इनकी कहानी है, इसको आपको ध्यान में रखना। ये घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन ये परिवार वालों का गठबंधन है, और कुछ नहीं है। आप बताइए, मीसा बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, तेजस्वी बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, सारा परिवार बेल पर है कि नहीं है? सब घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। ऐसे लोग को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? हमारे अनिल शर्मा जी बैठे, हमारे पुराने नेता, हमें याद आ गया बचपन का। हम स्कूटर पर ये कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, और ये लालू यादव, ये मीसा नाम कैसे पड़ा? मीसा नाम इसलिए पड़ा कि ये जेल में थे, कांग्रेस ने इनको जेल में डाला हुआ था जयप्रकाश नारायण आंदोलन में, और तब मीसा पैदा हुई थी तो उसका नाम मीसा रखा गया था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट किसने गए थे? आज कांग्रेस के साथ गांधी मैदान में राहुल गांधी उसके मिसेस गांधी के पोते के साथ बैठ करके गपशप मार रहे हो, और घर में मटन बनाना सिखा रहे हो। मटन बनाना, ये दोस्ती, ये हालचाल, ये रवैया। अरे गंगा में बहुत पानी बह गया भाई, कौन कौन दोस्त हो गए, क्या क्या दोस्ती हो गई, कैसी कैसी दोस्ती हो गई। जिन लोगों ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे थे वो खुद भ्रष्टाचारी हो गए, और आकर भ्रष्टाचार में डूब गए, और फिर भ्रष्टाचारियों के साथ दोस्ती हो गई। इतना बदलाव आ गया। बताइए, ऐसे लोगों को आने देना है क्या? भागलपुर से अतीश दीपांकर की रिपोर्ट।